Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we are studying chapter number 10, Life Processes in Plants. We have already completed part 1 of this chapter and this is part 2. Let us start. Know a scientist. इसमें हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. Many scientists across the world contributed to develop an understanding of photosynthesis. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था फोटोसिंथेसिस को समझने में. इन इंडिया रुस्तम हॉरमोज़जी दस्तूर 1896 to 1961 इनकी ये बर्थ डेट है. 1896 और 1961 का डेथ रेट है. ये स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये इन्होंने इंडिया के जो रुस्तम हॉरमोज़जी जो हैं दस्तूर, ये एक साइंटिस्ट हैं. इन्होंने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी की है. ही वाज अ प्लांट साइंटिस्ट एंड सर्व एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ये प्लांट के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और हेड भी रह चुके हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है और बॉम्बे के अंदर. और अब इस इंस्टीट्यूट का न्यू नेम है, वो है नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई, इसको बोला जाता है. फ्रॉम 1921 से लेके 1935 तक. ही स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस. उन्होंने ये स्टडी की क्या प्रभाव पड़ता है वाटर का और टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस के ऊपर. ही एग्जामाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उन्होंने ये चीज़ भी कोशिश की पता लगाने की कि वाटर का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है और कलर जो है लाइट का इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इन्होंने पूरी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की स्टडी की थी. 10.2.4 हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. पत्तियां जो हैं कैसे अपनी गैसेस को बदलती हैं जब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके दौरान. We know how that photosynthesis requires carbon dioxide and oxygen is released in the process. हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें पौधे जो अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है. और जब वो अपना खाना बनाने का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हेल्प करता है उन्हें एक्सचेंज करने में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को, ये आपको बताना है. लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. तो इसके बेसिस पे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, कि कैसे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है, कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट जो है अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस के, और कैसे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है इस प्रोसेस के अंदर, ऑक्सीजन गैस. एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामाइन डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है. आपको यहाँ पे दिखाया गया एक पूरी एक्टिविटी है जो करके दिखाई गई है. द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी आपको टीचर करके दिखाएगी. कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट सच एज रोयो, मनी प्लांट, ऑनियन, हिबिस्कस, कोलियस और एनी ग्रास. आप जो है लीफ ले सकते हैं किसी भी प्लांट की, रोयो की ले सकते हैं, मनी प्लांट की ले सकते हैं, ऑनियन की ले सकते हैं, हिबिस्कस की ले सकते हैं और कोलियस की ले सकते हैं, और कोई भी ग्रास हो सकती है. पुट इट इन अ बीकर फिल विद वाटर. और आपको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है, उसके अंदर जो है ये पत्तियां डालनी है. केयरफुली पील अ थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. और आपको बहुत ध्यान से जो उसकी पतली लेयर होती है, जो लोअर सरफेस है ना लीफ की, वहां से वो जो लेयर है वो आपको पील करनी है, उसे हटाना है. प्लेस द पील इन अ वॉच ग्लास विद वाटर. फिर आपको क्या करना है, वो पील करके उसको पत्ती को, आपने उसकी लेयर को पील कर दिया, उसको फिर एक ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको जो है उस पर थोड़ी सी पानी की बूंद डालनी है, फिर उसको आपको देखना है. नाउ टेक अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड केयरफुली पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. और माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड है उसको रखना है, वही जो मैंने आपको बताया ग्लास की, और थोड़ी सी आपको उस पर ड्रॉप डालनी है, बूंद डालनी है पानी की. यूजिंग फोर्सेप ट्रांसफर द पील ऑफ द लीफ फ्रॉम वॉच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप. आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है, उसकी हेल्प से जो है लीफ को पील करना है और फिर उसको ट्रांसफर भी करना है आपको वॉच ग्लास से लेके जो स्लाइड है फोर्सेप की, वहां पे स्लाइड जो, मतलब कि इसमें ये बोला है कि आपने जो उसको पील किया है ना लीफ को, और पहले तो आपने उसको ग्लास पे रखा था, वॉच ग्लास पे, और फिर उसको आपको क्या करना है, उसको स्लाइड पे रखना है, वो भी चिमटे की हेल्प से ही करना है आपको.
पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ पील विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। फिर आपको क्या करना है, उस जो आपने लीफ पील की है उसके ऊपर आपको इंक की ड्रॉप डालनी है, वो भी ड्रॉपर की हेल्प से। कवर द पील विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आपको कवर करना है उस पील को कवर स्लिप से और उसको माइक्रोस्कोप से देखना है। What do you observe? तो आपको क्या दिखाई देता है? Do you notice tiny pores on the peels? आपको छोटे छोटे पोर्स जो है, छेद जो है उस पील जो आपने पील किया था ना जो लीव्स को, उस पे दिखाई देंगे। एज शोन इन फिगर 10.6, जो कि फिगर 10.6 में आपको शो किया गया है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ऐसे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा ही है जो उस लीव की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यही जो है हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है खाना बनाते समय और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये फिगर 10.6 है, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ रोयो लीफ। इन्होंने रोयो लीफ की पत्ती ली है, इस पर पूरा ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके पूरी एक्टिविटी शो की है। ये देखिए, ये जो है, ये जो ऐसे टाइनी टाइनी पोर्स है ना, ये होते हैं स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, टाइनी टाइनी पोर्स बने हुए, ये स्टोमेटा होते हैं। ओके, 10.3 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 10.3.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसे जो है एक पौधे के अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे पहुंचता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, बड़े होने के लिए। प्लांट्स यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी का यूज करते हैं, तभी अपना खाना जो है वो प्रिपेयर कर पाते हैं। वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। वाटर के साथ साथ मिनरल भी जो है मिट्टी में मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट की रूट से होते हुए, मतलब रूट से होते हुए प्लांट में जाता है वाटर और मिनरल्स। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व माने जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैसे जो है वाटर और मिनरल्स जो है रूट से होते हुए सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाते हैं। We can study water transport in plants by carrying out an activity। तो कैसे जो है पानी पहुंच रहा है जो पार्ट्स हैं प्लांट के, उसके बारे में एक हम एक्टिविटी करेंगे, उससे समझेंगे। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 ग्लास टम्बलर। इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 ग्लास टम्बलर चाहिए। सम वाटर, रेड इंक एंड twigs of 2 similar tender plants, preferably white color flowers, for example white सदाबहार balsam as shown in figure 10.7। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे पास 2 ग्लास टम्बलर होना चाहिए, कुछ पानी होना चाहिए, रेड इंक होनी चाहिए और टहनी होनी चाहिए ऐसे ही पौधे की, और वाइट कलर के फ्लावर्स भी हो सकते हैं उसके साथ। और हम कौन कौन से पौधे जो हैं वो ले सकते हैं उसमें? वाइट सदाबहार, बल्सम, ये शोन किया गया फिगर 10.7 में, उसके प्लांट्स हमने लिए हैं, उसमें फ्लावर भी है, मतलब उसकी जो है एक पूरी टहनी सी ली हमने। लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टेक 2 टम्बलर एंड लेबल दैम इन ए एंड बी। आपको क्या करना है? 2 टम्बलर लेना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। ये देखिए, ये 2 टम्बलर है, ए है, ये बी है। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विद वाटर, और 1/3 पानी हर टम्बलर में आपको डालना है, जैसे कि इसमें डाला है, इसमें भी डाला है। ओके, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द टम्बलर, और आपको क्या करना है? टम्बलर जो भी है उसमें थोड़ी सी रेड इंक डालनी है। ओके, obliquely cut the stems of both plants at their base while keeping them inside the water and immediately place one plant in each tumbler as shown figure 10.7a 10.7b। आपको क्या करना है? दोनों ही प्लांट्स की स्टेम कटी हुई है ना, उसको कटी हुई स्टेम वाला जो प्लांट है उसको दोनों ही बीकर में रखना है, ग्लास टम्बलर में रखना है, सॉरी। फिर आप देखेंगे ऑब्जर्व दीज प्लांट्स नेक्स्ट डे, और आपको दोनों ही केस में क्या करना है? प्लांट को देखना है। ओके, जब आप दोनों ही केस में जब आप प्लांट को देखेंगे, व्हाट डू यू नोटिस? आपको क्या समझ में आया? कंपेयर द प्लांट स्टेम प्लेस्ड इन द टम्बलर। फिर आप देखेंगे दोनों ही जो हमने जो टम्बलर में जो प्लांट्स रखे थे उन दोनों को हम देख रहे हैं, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम टम्बलर बी। आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर जो है उसकी स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, जो प्लांट टम्बलर बी के अंदर है। फिगर 10.C फिगर 10.7D शो द प्लांट्स आफ्टर 1 डे। और आप देखेंगे जो फिगर ये है विद ये जो है विद वाटर प्लांट ट्विग्स आफ्टर 1 डे वाला ये ऑब्जर्वेशन है।
और विद कलर वाटर। ये कलर वाटर के साथ देखते हैं आपको, जो हमारा जिस पानी में हमने इंक डाली थी वो तो ऐसा है, लेकिन जिसमें हमने पानी डाला था और इंक डाली थी सेकंड वाले केस में, उसमें उसका जो कलर है पानी का वो क्या हो गया है, एकदम पिंकिश ऐसा हो गया है। A red color is visible in the stem, leaves and flowers of the plant in figure 7.7d। अब देखेंगे जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है प्लांट के, उसमें भी क्या हो गया है, रेड कलर जो है उसमें भी दिखाई दे रहा है। हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्वायर दिस रेड कलर, कैसे जो है अलग अलग पार्ट्स होते प्लांट के, उन्होंने रेड कलर को एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। कट द स्टेम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट इमर्स्ड इन द रेड कलर वाटर। फिर आप देखेंगे स्टेम जो थी, अपर पार्ट जो है प्लांट का, उसको कट करेंगे जो कि नहीं था रेड कलर वाटर के अंदर। ऑब्जर्व द कट स्टेम यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे कि इसके स्टेम में जो है रेड कलर जो है वो नहीं है। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम, क्या आपको फिर आप देखेंगे जो रेड कलर आपको स्टेम में दिखाई दे रहा है, जो कि फिगर 10.7e में आपको दिखाया गया। ये है फिगर हमारी 10.7e। आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, इसको पूरा काट के देखा इसकी स्टेम को। यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि इसमें कलर है कि नहीं है, जब उन्होंने देखा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखा ना उसको पूरा काट के कि रेड कलर कहाँ है स्टेम में, तो हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड, कैसे जो है रेड कलर की इंक जो है ऊपर तक गई। दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। जो रेड कलर इंक का जो है, हमने वो वाला पौधा लिया, उस ग्लास से निकाला, उसको हमने क्या किया, उसकी स्टेम को काटा और फिर उसको आधा वाला जो पार्ट था उसमें ये देखा कि जो रेड कलर जो है वो इंक का ऊपर की तरफ कैसे गया, कैसे गया, इसकी वो कैसे गया, क्योंकि जो स्टेम थी उसके अंदर क्या था, छोटे छोटे बहुत पतले पतले ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर थे जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये यहाँ पे शो भी क्या रखा है, ये जो रेड कलर का शो कर रखा है ये क्या है, जाइलम है। ओके, तो इन स्ट्रक्चर के वजह से क्या हुआ, स्टेम के अंदर, ब्रांच के अंदर, लीव्स के अंदर जो है प्लांट का कलर चेंज हो गया। जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप स्टेम थ्रू द जाइलम। और रेड इंक जो है उस वो वाले पानी में जो मिनरल्स थे वो पानी में घुल गए थे और वो पूरी स्टेम में पहुंच गए थे, किसके थ्रू पहुंचे, उस जाइलम के थ्रू पहुंचे। ओके, उसे हम जाइलम बोलते हैं। Now we know that water minerals are transferred to the leaves and other parts of a plant through the xylem। जो वाटर और मिनरल्स इसी तरीके से, जिस तरीके से कलर पहुंचा है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, जब हमने स्टेम को कट करके देखा कि वो जाइलम के जरिए पहुंचा, ऐसे ही जाइलम के जरिए ही क्या होता है, वाटर मिनरल्स जो है सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचता है। The water transported through the xylem is used to perform various function। जाइलम जो है काफी अच्छा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर के थ्रू। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो जाइलम और फोलम ये दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू क्या होता है, जाइलम के जरिए क्या होता है, वाटर और मिनरल्स पहुंच रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में, लेकिन फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू जो है खाना पहुंचता है, जो स्टेम होती है ना सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ओके, स्टेम्स में और ब्रांचेस में और लीव्स में। तो जाइलम और फोलम जो है ना, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं प्लांट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, कैसे खाना जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे पहुंच रहा है, अब इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ओके, 10.3.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं पत्ती जो है उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना प्लांट्स की पत्तियों में तैयार होता है ना, वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेटअप ऑफ थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लोएम। और ये फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा है, थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लोएम कह रहे हैं। वहां पे क्या था, वाटर मिनरल्स केस में वहां पे क्या था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था थिन ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, वो था हमारा जाइलम के जरिए। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके थ्रू होता है, ये हो रहा है फ्लोएम के थ्रू। फिगर 10.8 आपको फिगर 10.8 में मैं शो करती हूँ, ये आपको शो करके पीछे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इन अ प्लांट। तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे जो है वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप देखिए ये जो है ये इसकी पूरी ट्रंक है, ठीक है, और ये रूट्स है। तो आप देखिए वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ब्लू कलर के जो एरोस बने हुए ये वाटर है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये पत्ती है
फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फ्लोएम। ये देखिए आप रेड कलर के एरो आ रहे हैं ना नीचे, तो इस तरीके से जो रेड कलर के जो एरो बने हुए हैं इसमें ये शो कर रहा है कि फूड जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फ्लोएम। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन, बहुत पतले पतले, उसके जरिए क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू जो है खाना जो है वो ट्रांसफर होता है सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर। The transported food may also be stored in some other parts of plants such as seeds and roots। और जो ट्रांसपोर्ट किया हुआ फूड होता है वो स्टोर हो जाता है जाके, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, सीड्स में स्टोर हो जाएगा जाके, ठीक है, रूट्स में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है वो फ्लोएम के जरिए होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स वो होता है वो जाइलम के जरिए होता है। 10.4 डू प्लांट रेस्पायर्स, क्या प्लांट जो है वो सांस लेते हैं? In grade 6 science textbook Curiosity chapter Living Creatures exploring the characteristics you learn that all living beings respire। हमने क्लास 6 की जो साइंस की टेक्स्ट बुक थी क्यूरियोसिटी, चैप्टर जो है हमारा लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सब ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। ओके, डू प्लांट्स रेस्पायर लाइक वी डू, क्या प्लांट भी उसी तरीके से रेस्पायर करते हैं जैसे हम लोग करते हैं? एक्टिविटी 10.8 लेट अस फाइंड आउट। तो ये जो है इस कॉन्सेप्ट को हम एक्टिविटी करके समझेंगे। सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। आपको क्या करना है, मूंग जो है पल्सेस होती हैं, इसके सीड्स जो होती है उसको आपको ओवरनाइट सोक करके पानी में रखना है किसी बाउल के अंदर। ओके, पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन अ कॉनिकल फ्लास्क, फिगर 10.9 एंड मॉइस्टन द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट। आपको क्या करना है, एक लेयर जो है कॉटन की इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बिछानी है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पूरा सेटअप उन्होंने तैयार किया है, ये यहाँ एक पूरा सेटअप करके तैयार किया है, उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो उन्होंने बताया आपको कॉटन की लेयर जो है आपको बिछानी है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसमें आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा गीला करना है, इसके ऊपर गीला रहे। प्लेस द सोक सीड्स ओवर द वेट कॉटन द कॉनिकल फ्लास्क, और फिर आपने जो सोक किए थे सीड्स वो उसके अंदर रख देने हैं। कवर द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क विद अ कॉर्क हैविंग 2 होल्स। फिर आपको क्या करना है, कॉर्क जो है उससे उसमें 2 होल्स बने हुए हैं, उससे उसका पूरा जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका माउथ कवर कर देना है। फिट 2 ट्यूब्स ए एंड बी। फिर आपको क्या करना है, 2 ट्यूब्स है ए और बी, जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है। ये ट्यूब ए है, ठीक है, ये ट्यूब ए है और ये ट्यूब बी है। तो इन्होंने 2 ट्यूब को क्या किया, फिक्स कर दिया इसके अंदर। और द 2 होल्स ऑन द कॉर्क एज शोन इन फिगर 10.9, और 2 होल्स उसमें बना दिए हैं। ओके, जिसके 10.9 फिगर में शो किया गया है। लीव इट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स इन द डार्क। आपको इसी तरीके से इसको बिल्कुल हिला डुला नहीं है, और 1 दिन के लिए इसी तरीके से आपको रखना है डार्क में। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम विद लाइम वाटर। फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि यहाँ पे ली गई है, और इनको लाइम वाटर से फिल कर देना है। ओके, कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद अ कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। आपको फिर करना है जो माउथ जो है एक टेस्ट ट्यूब का, उससे कवर करना है, कॉर्क से कवर करना है, और उसमें 1 होल होगा, ठीक है, 1 छेद होगा उसके अंदर। ओके, डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू अ होल इन द कॉर्क। और एक जो ग्लास की ट्यूब होगी उसमें आप देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब होगी थ्रू अ होल इन द कॉर्क, तो उसके अंदर क्या होगा, होल होगा एक ग्लास ट्यूब के अंदर। कनेक्ट द फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब विद अ रबर पाइप एज शोन इन फिगर 10.9। आपको क्या करना है, जो फ्लास्क है उसको कनेक्ट करना है टेस्ट ट्यूब को रबर की पाइप से, जैसे कि यहाँ पे शो करके दिखाया, ये इसमें ट्यूब है और ये ट्यूब है, तो उन्होंने इसको कवर मतलब कि लाइम वाटर से कनेक्ट कर दिया है रबर के पाइप से। ओके, कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर एनी चेंज इन कलर। फिर आपको देखना है दोनों टेस्ट ट्यूब को, आपको देखना है क्या चेंज आ रहा है कलर में। डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या लाइम वाटर जो है मिल्की में बदल रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में? व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क। तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की क्यों हो रहा है टेस्ट ट्यूब में जो कनेक्टेड है फ्लास्क के अंदर? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क। लाइम वाटर जो है वो मिल्की इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है फ्लास्क के अंदर, बहुत उसमें छोटे छोटे बुलबुले से जो है वो उठ रहे हैं। बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन द एयर। ये कहाँ से आई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बहुत कम मात्रा में, तो एयर से आई है। इन द फ्लास्क एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स एज दे रेस्पायर। और फ्लास्क के अंदर कहाँ से आई कार्बन डाइऑक्साइड?
एडिशनल जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्लास्क के अंदर आप जो देखेंगे जिसमें आपने सीड्स रखे थे ना, वो रिस्पायर करने लगेंगे उसमें, ठीक है। वो कैसे रिस्पायर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें छोटे छोटे बुलबुले से जो है वो उठेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से उठेंगे, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है और फिर उससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर एंड एनर्जी। द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। और जब इक्वेशन के बारे में, जब हमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसकी अगर हमें इक्वेशन बतानी है तो वो कैसे होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरो लगेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस की पूरी जो इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान पौधों के द्वारा, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पिरेशन। जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो ग्रीन हो चाहे नॉन ग्रीन हो, सब में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। Thus, plants have different mechanism for synthesizing, transporting and utilizing food to get energy. जो plants होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें अलग अलग तरीके होते हैं फूड को बनाने के और वाटर मिनरल्स पहुंचाने के और यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी, और खाना बनाने के लिए जो है एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है उसका पूरा अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है प्लांट्स के अंदर। इन अ नटशेल, ये जो है इस चैप्टर की समरी जो है वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इन अ नटशेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की आवश्यकता होती है और फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। Plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. This process of synthesis of food is known as photosynthesis. Plants जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और वाटर का यूज करते हैं तब, और उसमें उनको सनलाइट का भी वो यूज करते हैं और क्लोरोफिल भी होता है, तब जाके जो है इस प्रोसेस से वो अपना फूड तैयार कर पाते हैं। और जब फूड तैयार होता है तो प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑक्सीजन। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम, खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस सनलाइट भी चाहिए उन्हें, क्लोरोफिल भी चाहिए पत्तियों से, तब जाके जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये पूरी जो प्रोसेस है ये खाना बनाने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो ही फूड फैक्ट्री है एक पौधे की। उसी में क्या होता है, पूरा जो फूड है वो तैयार होता है किसी भी प्लांट के अंदर। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना लीव्स की सतह के ऊपर, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स व्हाइल फोलम कैरीज फूड एंड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स ले जाके सारे पार्ट्स से प्लांट के उसमें पहुंचाता है, और फोलम का काम होता है खाना पहुंचाना पत्तियों से सारे पार्ट्स हैं जो प्लांट के। Plants break down glucose and release energy by a process called respiration. They use oxygen and release carbon dioxide in this process. Plants जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। तो इसमें फीचर्स से रखा है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंस प्रोसेस की देख लेते हैं, प्रोड्यूस ग्लूकोज फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज फूड और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन जो है उसमें रिलीज हो रही है एनर्जी फॉर प्लांट्स लाइफ। रॉ मटेरियल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ओके, तो उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके,
और जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये प्रोडक्ट्स होंगे। वर्ड की इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो कैसे फॉर्म होगी, CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज होगी। और अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात करें वहाँ इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ग्लूकोज ब्रेक होगा ऑक्सीजन में, प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इमेजिन a situation where all the organisms that carry out photosynthesis on the earth have disappeared। एक सिचुएशन दी गई है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को अर्थ के ऊपर, वो गायब हो जाते हैं, तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े अलग तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में वो रीड करके बता रही हूँ। ओके, आंसर सेम ही है। आंसर होगा इफ ऑल द फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म वैनिश, अगर सारे फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म अगर गायब हो जाएंगे तो नो ऑक्सीजन और फूड वुड बी प्रोड्यूस, तो ना ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ना ही फूड बन पाएगा। तो फूड चेन जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो लाइफ जो है अर्थ पे वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोटैटो स्लाइस shows the presence of starch with iodine solution. Where does the starch in potatoes come from? Where is the food synthesized in the plant and how does it reach the potato? तो वही चीज़ है, एक पोटैटो की स्लाइस उसको टेस्टेड करना है हमें आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च बताती है। और स्टार्च कहाँ से आता है, हाउ इज द फूड प्रिपेयर, द लीव्स ट्रांसपोर्टेड टू द पोटैटो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है, यहाँ पे आंसर सेम है। द स्टार्च कम्स फ्रॉम द लीव्स, स्टार्च जो है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आता है। ग्लूकोज जो है पत्तियों में बनता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्लोएम प्रोसेस के थ्रू और पोटैटो की ट्यूब के अंदर, वेयर इट इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च, जहाँ पे पोटैटो में जिस वजह से स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। डू यू थिंक दैट ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स हेल्प्स इन मेकिंग प्लांट्स मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस? जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि जो ब्रॉड बहुत चौड़ी और फ्लैट जो स्ट्रक्चर होता है लीफ का, वो ज़्यादा अच्छा उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये आपको जस्टिफाई करना है इस आंसर को। तो आंसर होगा येस, बिकॉज द ब्रॉड सरफेस जो होती है लीव्स की वो कैप्चर करती है मोर सनलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी वो गेन करती है, एंड हैज़ मोर स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होता है उसमें गैस को एक्सचेंज करने का, जो कि इम्प्रूव करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। एक्स इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाई टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, Z एंड एनर्जी। एक्स को ब्रोकन किया गया है और वाई जो है वो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, Z जो है वो एनर्जी दे रहा है। एक्स प्लस वाई जो है प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Z प्लस एनर्जी। एक्स वाई एंड जेड जो है 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स इस प्रोसेस के, तो व्हाट डू एक्स वाई एंड जेड स्टैंड फॉर, ये आपको बताना है। तो एक्स जो है वो ग्लूकोज के लिए स्टैंड करता है, वाई जो है ऑक्सीजन है, Z जो है वो वाटर है। तो इक्वेशन जो है वो कैसे फॉर्म होगी इसकी मैं आपको बता देती हूँ। इक्वेशन जो है वो फॉर्म होगी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कृष्णा जो है उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है विद 2 पॉटेड प्लांट्स के साथ, ऑफ सेम साइज होने चाहिए, और प्लेस वन ऑफ देम इन सनलाइट एंड द अदर इन डार्क रूम एज शोन इन फिगर 10.10। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, तो मैं इसीलिए बुक से रीड कर रही हूँ। तो कृष्णा ने जो है एक सेटअप किया एक्सपेरिमेंट का, 2 पॉटेड उसने प्लांट्स ले रखे सेम साइज के, और उसको एक सनलाइट में रखा है, एक को डार्क रूम में रखा है। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए उनके आपको आंसर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आइडिया माइट शी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या आइडिया पता लगाना चाह रहा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, टू चेक वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा है, व्हाट डिफरेंसेस डिड कृष्णा ऑब्जर्व बिटवीन दीज 2 प्लांट्स, क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर। तो डिफरेंसेस ये देखने को मिले कि जो प्लांट्स जो हमने सनलाइट में रखा है वो ग्रीन लीव्स होंगी उसकी, और वो हेल्दी भी होगा, वो ग्रो कर रहा होगा, लेकिन जो हमने डार्क में रखा है उसकी पत्तियां झड़ चुकी होंगी और पत्तियां येलो पड़ गई होंगी, और पूरा पेड़ जो है प्लांट से सूख गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यू लीव्स ऑफ विच प्लांट्स कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वही कि कौन सी कहाँ पे जो है स्टार्च का जो टेस्ट है वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ कहाँ पे होगा, किस केस में होगा। ओनली लीव्स फ्रॉम द प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जो पत्तियां हमने सनलाइट के अंदर रखी होंगी वो ग्रीन कलर की होंगी, और उसमें क्या होगा, वहां पे हम जो है हमें उसमें पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं अब। Vani carried out an experiment with 4 plants as shown in figure to find out whether carbon dioxide is necessary for photosynthesis। हाँ, इसमें ये बोला है कि 4 सेटअप कर रखे हैं
और ये पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरीके से कुछ सेटअप तैयार किए गए हैं। तो पहले केस में जो पिक्चर शो की गई है वो ये है कि सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। दूसरे केस में जो है पौधा जो है वो सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया है। और थर्ड केस में जो है जो प्लांट्स रखे गए वो डार्क प्लांट जो है वो डार्क में रखा गया है विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब अंधेरे में रखा गया है। और जो फोर्थ केस है उसमें डार्क रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है, लेकिन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया है। तो ये जो है इस तरीके के 4 सेटअप कर रखे हैं और उसमें सफिशिएंट वाटर जो है दिया जा रहा है अंडर द प्रिस्क्राइब कंडीशंस। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको आंसर्स बताने हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने इसमें दिया है, इन विच प्लांट इज स्टार्च फॉर्म, किस केस में स्टार्च फॉर्म हो रहा है, ओनली इन द प्लांट विद सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सनलाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड उस केस में प्लांट जो है उसमें स्टार्च देखने को मिलेगा। 2 है, इन विच प्लांट स्टार्च नॉट फॉर्म, किस केस में स्टार्च नहीं फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे सनलाइट नहीं है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उस केस में स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। इन विच प्लांट और इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस, किस केस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जिस प्लांट को सनलाइट मिल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कौन से सेटअप से जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो रही, तो वो हमारा है बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं, ओके। नेम द गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड द गैस रिलीज, कौन सी गैस जो फोटोसिंथेसिस हम यूज करते हैं और कौन सी रिलीज होती है। वो है गैस जो यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और जो गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीजन है, O2 है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि स्टार्च में जो लीव्स है उसमें स्टार्च है कि नहीं है। आंसर है आयोडीन सोल्यूशन, जो कि वो ब्लू ब्लैक कर देता है और उससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले इस चैप्टर के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमें जरूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, कौन सा ग्रीन पिगमेंट जो है पत्तियों में पाया जाता है, दैट इज क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू लीव्स अपीयर ग्रीन, पत्तियां ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं पत्तियों के अंदर, वो क्या होता है, वो स्टोमेटा होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या कार्य होता है, टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या करता है, गैसेस का आदान प्रदान करता है। CO2 तो वो लेता है और O2 क्या करता है, वो रिलीज करता है बाहर एटमॉस्फेयर में, और वाटर वेपर चाहिए। What is the role of sunlight in photosynthesis? Sunlight का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? It provides the energy, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, टू कन्वर्ट करती है वो CO2 को एंड H2O को ग्लूकोज के अंदर, ओके। ये है रोल सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के दौरान। How does water reach the leaves of a plant? कैसे जो पानी जो है सारे जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं कैसे पत्तियों तक पहुंचता है, थ्रू जाइलम वेसल इन द स्टेम, मतलब क्या होता है जो रूट से जो हमारी मिट्टी होती है उसमें पानी डालते हैं, वो पूरा रूट के जरिए जाके क्या करता है, सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें जाके वो ट्रांसफर करता है वाटर और मिनरल्स को। वो कौन सा लेकिन करता कौन है, इसको जाइलम करता है, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड, जो मूवमेंट है फूड की जिसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम, मतलब जो ग्लूकोज है जो लीव्स के अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, वो है फ्लोएम के जरिए, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ग्लूकोज क्या फूड है। विच प्रोसेस कूल्स द प्लांट्स एंड हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट मूवमेंट, कौन सा प्रोसेस जो है वो कूल कर रहा है प्लांट को और न्यूट्रिएंट मूवमेंट को में बहुत हेल्प कर रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू प्लांट शो, किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, अपना पोषक तत्व खुद बना रहे हैं, इसी वजह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है उनको। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, कौन सी पार्ट है प्लांट के जो ऑब्जर्व करे वाटर मिनरल को, लीफ करती है, स्टेम करती है, रूट है, फ्लावर है। आंसर है इसका सी, रूट। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गन, फोटोसिंथेसिस के सेल ऑर्गन में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल में। आंसर है इसका सी, क्लोरोप्लास्ट। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर है ऑक्सीजन। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी चीज जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट। आंसर है ऑक्सीजन नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड ऑन विच पार्ट ऑफ द लीफ, स्टोमेटा जो है कौन सी पार्ट है लीफ के वहां पाया जाता है? अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे, मिडल पे, मार्जिन पे। आंसर है लोअर सरफेस। What is the main product of photosynthesis? मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन है, वाटर है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर है ग्लूकोज। मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, जिसको कि हम फूड बोलते हैं। विच ऑफ दीज हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कौन सी चीज जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मदद करती है पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर? फ्लोएम है, स्टोमेटा है, जाइलम है, क्लोरोप्लास्ट है। आंसर है जाइलम। जाइलम जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करना वाटर का और मिनरल्स का, सारे जो पार्ट होते हैं प्लांट के उसमें। The loss of water from leaves is called respiration, photosynthesis, translocation, transpiration। जो लॉस है पत्तियों से जो पानी जो है वो जो उस पे आप देखेंगे पत्तियों पे बहुत सारा पानी होता है, वो कम होता चला जाता है। वो किसकी वजह से हो रहा है? रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रहा है, ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? ईटिंग अदर्स, दूसरों को खाना, मेकिंग फूड यूजिंग लाइट, लाइट का यूज करके खाना बनाना, ऑब्जर्विंग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करना, फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को फीड करना। आंसर है मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट। जो खाना ऐसे पेड़ पौधे जो खाना अपने आप बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय, ट्रांसपोर्ट जो है फूड का प्लांट्स के अंदर वो कैसे होता है? वो होता है जाइलम के जरिए होता है, फ्लोएम के जरिए होता है, स्टोमेटा, रूट हेयर्स। आंसर है इसका फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से जो है सारा फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, उसको हम फ्लोएम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।